बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की मैं अपनी इस वीडियो में आप सब के लिए 9th क्लास की मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आई हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पे वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ये उन्होंने इक्वेशंस वगैरह दी हुई है, नंबर दिए हैं, इसको हमने बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पेज नंबर जो 7 है वो समझना ज़रूरी है। इसमें उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, जैसे कि ये एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में 5-6 हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में है 3-4 और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। तो पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है a+4 + b इज इक्वल है a+4 + b। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है कि अगर a+4 करें और 7 प्लस बाद में b करें, ये इक्वल ही होगा अगर हम पहले 4+, इसमें पहले उन्होंने a+4 किया है और इसमें इन्होंने पहले 4 + b किया, बाद में a ऐड किया। इन्होंने इसमें पहले a ऐड किया, बाद में b ऐड किया है। तो अगर हम इधर देखें तो ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पेज नंबर 7, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पेज नंबर 7। ये उधर उन्होंने क्या लिखा है, a + b + c इज इक्वल है a + b + c। इधर उन्होंने पहले b + c ऐड किया, बाद में ऐड किया। इधर उन्होंने a + b पहले ऐड किया, बाद में c ऐड किया। तो आप देख सकते हैं कि ये सेम वैसी है जैसे क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जो उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाली जो उन्होंने इक्वेशन दिया है, ये कौन सी, इसमें हमने प्रॉपर्टी बतानी है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये वाली पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्लस इसके साथ साथ ये कौन सी एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। तो साथ हम ये भी लिखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिटिव यानी कि प्लस। ये सारी इसमें एडिटिव वाली में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है 1, 2, 3, 4 ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है सारी प्लस वाली है। तो इसकी कि कौन सी वैसे मेन प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, जिसके लिहाज से हमने इसमें इन्होंने 4 पॉइंट दिया और जो हमारी प्रॉपर्टी मैच करी है वो कौन सी है, एसोसिएटिव। तो हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव, कि ये एडिशन वाली भी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है √2 + √3 इज इक्वल है √3 + √2। जैसे कि अब हम सपोज करें कि ये a है और ये b है। जैसे इधर लिखा है a + b इज इक्वल है, इसको हमने b + a, यानी कि उन्होंने कहा है कि a + b करें वो इक्वल ही होगा b + a के। फॉर एग्जांपल 2 + 3 करें या 3 + 2 करें तो आंसर तो हमारा 5 ही आएगा ना, 5 इज इक्वल है 5। तो इसको अगर हम देखें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, a + b इज इक्वल है b + a, यानी कि a + b करें या फिर b + a करें तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये इधर भी यही क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। साथ इसमें भी हम लिखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। किसमें आ रही है ये, एडिटिव प्रॉपर्टी में, क्योंकि इसमें सारे एडिशन है, प्लस का साइन है तो एडिटिव आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है x - x इज इक्वल है 0 के। अब इसमें हम क्या देखेंगे, ये आ जाएगा एडिटिव इन्वर्स में, इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी है। इन्वर्स वाली कैसे है, ये देखें। इन्वर्स के पहले मैं आपको इन्वर्स समझा देती हूँ। जैसे कि कोई हमने नंबर लिखा हुआ है +5, अगर हमने इसका इन्वर्स लेना हो तो हम क्या करेंगे, इसका साइन जो होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, इसका इन्वर्स लिया है। अगर -5 होगा तो अगर इसका हमने इन्वर्स लेना होगा तो वो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब ये देखें एक ये x है और एक ये x है, ये वाले x के साथ कोई साइन है, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन है, और ये एक x है, ये नेगेटिव साइन है। अब उन्होंने कहा है कि अब इसको हम x को सपोज करते हैं, ये 2 है, प्लस का 2 साथ माइनस और इसको भी 2 इज इक्वल है 0। प्लस माइनस 2 में से 2 निकाले 0 आ गया। तो ये देखें इन्वर्स प्रॉपर्टी में अगर हम जाएं देखें तो इधर भी उन्होंने क्या किया है, a +
माइनस ए इज इक्वल है माइनस ए प्लस ए, प्लस माइनस माइनस होता है तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस करेंगे तो ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इन्वर्स। तो ये हम क्या कह देंगे कि x माइनस एक्स इज इक्वल ज़ीरो इज किसकी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, इन्वर्स प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है ए ब्रैकेट में फिर लिखा है बी प्लस सी इज इक्वल है ए बी प्लस ए सी। इसमें देखें आप अगर गौर करें तो ये ए बी है ना, ए बी के बीच कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ क्या हो रहा है, एडिशन भी हो रही है, यानी कि इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और एडिशन भी हो रही है। तो अगर हम देखें पेज नंबर 7 पर ही ये लास्ट पर उन्होंने दिए हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। इसमें सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी प्लस सी इज इक्वल है ए बी प्लस ए सी। इधर भी यही क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी प्लस सी इज इक्वल है ए बी प्लस ए सी, सेम वही दिया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो बस हमने सिंपल यही लिख देना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यही हम इधर लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और साथ एडिशन भी हो रहा है। तो इस वजह से ये इसमें हमने लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट पार्ट है 16 प्लस 0 इज इक्वल है 16। अब इसमें देखें 16 प्लस 0 है इज इक्वल 16, यानी कि अगर हम 0 में कोई भी चीज़ ऐड करते हैं वो तो उतनी की उतनी रहती है ना। जैसे 2 प्लस 0 इज इक्वल है 0 प्लस 2 के, 2 प्लस 0 करोगे तो 2 रहेगा, 0 प्लस 2 करोगे तो 2 ही रहेगा। इधर भी उन्होंने 16 में 0 ऐड किया तो वो इज इक्वल है 16 के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, पेज नंबर 7 पर ही दोबारा हम जाएंगे। इधर उन्होंने लिखा हुआ है एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी में उन्होंने क्या लिखा है, a प्लस 0 इज इक्वल है a, या फिर अगर a में 0 ऐड कर दो या 0 में a ऐड कर दो तो आंसर क्या आएगा, a ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। तो इधर हम लिख देंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एडिशन हो रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल है 100। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, दोबारा हम इधर जाएं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में। पहले हम किस में देखा था, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में, ये ऊपर वाली में। अब हम नीचे देख रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में। इसमें हम अब आइडेंटिटी वाले में जाएं तो a मल्टीप्लाई 1 करें या 1 मल्टीप्लाई a करें तो आंसर क्या आएगा, a ही आएगा। इसमें भी उन्होंने ये लिखा हुआ है 100 को मल्टीप्लाई 1 किया तो आंसर क्या आया, 100। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। तो अब हम इधर लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, उसमें हमने एडिटिव इस वजह से लिखा था क्योंकि इसमें प्लस हो रहा था तो हमने एडिटिव लिखा था। इसमें अब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने क्या लिखा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है 4 मल्टीप्लाई और साथ 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल है 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें अगर हम देखें तो ये देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जाए जो कि है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में। इधर a मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले b से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसका जो आंसर आएगा वो a से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल है a भी मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका जो आंसर आएगा वो c से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, 3 को 5 से किया तो 15 आया, 2 को 3 से किया 6 आया। 15 अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 आ जाएगा, ये वाला 6 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 आ जाएगा। आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसमें भी उन्होंने पहले इधर 5 और 8 को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, और इधर पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आंसर दोनों तरफ क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इधर हम देखें तो मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम इधर लिख देंगे, ये है मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि ए बी इज इक्वल है बी ए बी को मल्टीप्लाई करो या बी ए को मल्टीप्लाई करो, दोनों आपस में जो आंसर होगा वो इक्वली होंगे। इसमें कोई साइन, इसका मतलब ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब हमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में देखना पड़ेगा। अब हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे सेकंड वाली प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल है बी ए के, कि ए बी को मल्टीप्लाई करो या बी ए को मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। एग्जाम्पल में देख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या रहेगा 6 का 6 ही रहेगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? मल्टीप्लिकेटिव के इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।